मैं हूं विशाल वैभव। न्यूज मंच की एक खास पेशकश बहस। और बहस में अभी हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सविनय पासवान, राजनीति विश्लेषक अजय कुशवाहा, सोशल एक्टिविस्ट रिया पासवान और साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार हैं। और हम बात करेंगे अभी जो चर्चा का विषय है, लगातार बंगाल से लेकर बिहार, यानी बंगाल से बिहार तक उबाल देखने को मिल रहा है। जहां एक और डॉक्टर की हड़ताल जारी है तो वहीं दूसरी ओर एक दलित बच्ची की जिस तरह से हत्या हुई उसको लेकर जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बंगाल में हत्या होती है, बिहार में कैंडल मार्च होता है, इसको भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर जो है हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान है, सभी का स्वागत है। और हम बात करेंगे, आप पहले चूंकि सत्ता पक्ष से हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर सविनय पासवान जो है, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बंगाल में जो घटना घटी। आप लोगों ने तो कैंडल मार्च निकाला, लेकिन बिहार में जो दलित के साथ, लड़के के साथ जो घटना घटी है, इसको लेकर सरकार चुप रहती है। यह ऐसा मेरा नहीं, विपक्ष का आरोप है। कार्रवाई हो रही है और उसमें एक आदमी को पकड़ा गया है और बाकी जितने लोग हैं उनकी संलिप्तता जिसकी जिसकी है उनको खोजा जा रहा है। और बहुत ही जल्द आपको आरोपी जो है वो सबके सामने होगा, मतलब वो जेल में होगा। विपक्ष कुछ भी बोले उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो गलती किया है उसको सजा होगी। लेकिन सरकार कहती है कि 48 घंटों में जो है अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत गया। आपको तब पता नहीं है, 48 घंटे में ही पकड़ा गया है। आप पता कर लीजिए वहाँ के लोकल थाना से कि 3 टीमें बनी हैं और तीनों टीम अपना काम कर रही है। उसमें माननीय मंत्री जनक जी भी गए थे पुछार करने, कल ही में शायद कि परसों में। और सभी लोग अंतिम रूप देने में है। जितना हर संभव मदद और उस अपराध को अपराधी करने वाला जो व्यक्ति है उसको जितना जल्द हो सलाखों को पीछे और उन पर जो भी कार्रवाई करनी है वो तुरंत प्रशासन करने के लिए तैयार है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सविनय पासवान, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि जो है सरकार जो है कार्रवाई कर रही है और 48 घंटे के ही अंदर अपराधी को जो है पकड़ा गया था। रिया पासवान है, कल कैंडल मार्च निकाली थी। आप लोगों ने जो है कैंडल मार्च निकाला था बिहार में जिस तरह से दलित बच्चे की हत्या हुई थी। हालांकि बंगाल में भी डॉक्टर की हत्या हुई, उसको भी लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। तो क्या कुछ लगता है कि सरकार कहाँ तक जो है इस मामले को पूरी तरह से ले रही है? जी नहीं, 48 घंटा में नहीं बल्कि 6 दिन में जो रूपा की दोषिया थे उनको सजा पकड़ाए हैं। 6 दिन में, 48 घंटा में नहीं पकड़ाए हैं। अभी तो दावा कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता थे 48 घंटे। देखिए, उनका पार्टी के लोग हैं, है ना। अब मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ये पार्टी के हैं, तो भाई जो भी पार्टी में रहते हैं, इनका मैं नहीं कहूंगी, जो लोग भी पार्टी में रहते हैं भाई, पार्टी गलत हो या सही हो, लेकिन सही ही बोलेंगे अगर गलत है फिर भी, क्योंकि वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी में कुछ हैं, कोई पद पे हैं, तो गलत नहीं कह सकते हैं अपने पार्टी को। देखिए, हमारे साथ राजनीति विश्लेषक अजय कुशवाहा भी हैं। अभी आप दोनों का बात सुना, बीजेपी प्रवक्ता सोशल एक्टिविस्ट रिया पासवान का भी। कितने सहमत है आप दोनों की बातों से? देखिए, सवाल उठता है सहमत और असहमति से। सरकार पंगु है। जितना हत्या हुआ है, अब बलात्कार हुआ है, सरकार चाहे तो 5 घंटा में सारा काम तमाम हो जाए, लेकिन शासन और प्रशासन, कोई मंत्री का सुनता है, कोई एसपी या कलेक्टर कमिश्नर सुनता है? कहीं पर नहीं। और जितने भी वो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। सजा कहां मिला? पकड़ा जाने से क्या होता है? बलात्कारी कोई भी हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का हो, उसको फांसी मिले या चौक चौराहे पर मिले। और केस चलाने का, ट्रायल कराने का समय नहीं है। जनता के सामने एकदम नहीं, जनता के हवाले ने कानून के तहत उसको बीच चौराहे पर फांसी पड़ना चाहिए, ताकि आगे डरे। आगे बलात्कार करने से आदमी डरे। सच्चाई ये है। अगर बलात्कारी को रोकना है, बलात्कार को रोकना है,
तो आपको सीधा उसको फांसी पर चढ़ाना होगा। वो केस ट्रायल और वो ही नहीं, ये कानून सिर्फ बिहार के लिए या पूरे देश के पूरे लिए? देश के लिए कह रहे हैं। कल ही घटना यूपी में हुई, 17 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके और उसका जान मार दिया। इसके पहले राजस्थान में 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और जान मार दिया बलात्कार करके, प्राइवेट पार्ट को क्षति पहुंचाया। उसका लाश का जो देखे हम, उसका देखने से यही लगता है कि जानवर है, वो मनुष्य नहीं था। राम का नाम लेते हैं ये लोग, राम का नाम लेते हैं, लेकिन सब रावणे है। कहा है वहां भी तो बीजेपी की सरकार है। सरकार तो बुलडोजर भी चला रही है। अरे बुलडोजर कैठों पर चलाए अपने जात पर, फिर हमको मत खोलवाइए, हम न्यूट्रल हैं। अपने ऊपर 65 केस था, एको को केस है जोगी जी पर? मुख्यमंत्री बनते सब केस वापस ले लिए हैं। एक भी राजपूत को आपने बुलडोजर चलाया, और बुलडोजर चलाया किसी पर जो हत्यारा है, क्राइम करता है, और दूसरे पर बुलडोजर चलाते हैं। हर जात पर चलाए हैं, लेकिन एक राजपूत जात पर किसी पर नहीं चलाए हैं। मतलब जाति का असर है एकदम क्या बात करते हैं। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी भी हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, चूंकि आप खुद एक पत्रकार, सुलझे हुए पत्रकार भी हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रवक्ता नहीं चाहिए, वो आपको करना चाहिए। जो उसके साथ आप बोल रहे हैं 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, क्या जान की कीमत यही है? उसकी जान की कीमत यही है। किसी के साथ हम बलात्कार कर दे और कहें कि हम इतना पैसा दे देंगे, उसकी मौत को घाट उतार दे, कहें इतना पैसा दे देंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस माताओं और बहनों का इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसलिए इन लोग को मैं चेताना चाहता हूँ कि यदि आप में कुछ भी नैतिकता है तो प्रशासन और शासन पर कमान कीजिए कि हमारे बहू बेटियों पर इस तरह से कभी भी जघन्य अपराध ना हो। देखिए ये थे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कहा कि जो है जो है इस तरह की जो हो रही है घटना है, इस पे लगाम लगनी चाहिए ताकि इस तरह की जघन्य अपराध कभी नहीं हो। और जो उन्होंने एक सवाल छोड़ के गया है, उनका कहना है कि जो है मंत्री जो जनक राम है, उनका नींद आखिर 1 सप्ताह बाद क्यों खुला? 1 सप्ताह बाद वो क्यों गए? ये सबसे बड़ा कारण भी है। आपको फोटो दिखाया जा रहा है, तो ये हो गया कि मंत्री गए हैं, वहाँ के स्थानीय हमारे विधायक, स्थानीय जिलाध्यक्ष, स्थानीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, सभी लोग कैंप कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है। तो एक पकड़ाया है ना, और 3-3 थाना वहाँ काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है जिस दिन से घटना की जानकारी हुई है। ये बोलेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब विपक्ष का तो यही नेता बनेंगे। सुनिए जब जनक राम को जाना था तो उनको तो और पहले जाते। जब तक जो है, जब माहौल नहीं, जिस तरह से लोग जो है कि कैंडल मार्च प्रदर्शन करने लगे, तब आपकी सरकार जो है कि आपकी सरकार के कान मैंने ये उठा है और तब आँख खुला है। न तो ऐसे आप इंतजार करके गए हैं, जब देखे कि नहीं माहौल खराब होने रहा है, तब आप जो है कि जाकर के मंत्री को भेज रहे हैं और आप जाकर के सांत्वना दे रहे हैं। इसके पहले आपकी तो नींद पड़ी हुई थी, आप सोए हुए थे। देखिए ये लोग जो है पहले इंतजार करते हैं कि कहीं रेप हो, बलात्कार हो, ताकि ऐसी ऐसी जो घटना है वहाँ हम अंजाम देने के लिए पहुंचे, 50 लाख रुपया देने के लिए पहुंचे। भाई ठीक है, बलात्कारे हुआ, बलात्कारे होकर वो बच्ची जिंदा रह जाती तब तो। अब वो तो मर गई, तो जो मर गई है उसको तो आप वापस नहीं ला सकते हैं। इन्हीं लोग का केंद्र में भी राज है, राज्य में भी राज है, केंद्र में भी उनका सरकार है, बिहार में सरकार है। उसके बाद भी ये लोग जो है तमाशा देखते हैं। देखिए महिला मोर्चा जो है भाजपा की, किसके लिए कैंडल मार्च किए हैं? बंगाल की महिला के लिए। अब मैं गलत नहीं कर रही हूँ भाई, किसी की भी देश के रहे, विदेश के रहे, महिला की ना तो कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म, महिला महिला होती है। लेकिन आप ठीक है निकाले, तो इस रूपा बच्ची के लिए भी निकालते हैं, उसके लिए आप क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि वो दलित लड़की थी इसलिए नहीं निकाले हैं। और इन लोग जो है जो राजनीति कर रही है महिला मोर्चा, वो लोग लहास पे रोटी सेक रही है, राजनीति कर रही है। अरे राजनीति करना है तो ईमानदारी पूर्वक जिस चीज से आपको
राजनीति करना है करिए। किसी की घर में बेटी मर गई है, बलात्कार हो गया है, और आप लोग इतने लोग बेशरम है कि उसकी लाश पे भी रोटी सेक रही है, राजनीति कर रही देखिए, है। हमारे साथ अजय कुशवाहा भी है, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को आप अब जो है। देखिए, हम सिर्फ अब एक अंतिम बार कहना चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। ए से जेड तक राजनीतिक दल जो है सिर्फ रोटी सेकने का काम करता है, पक्ष हो या विपक्ष हो। सच्चाई ये है कि महिलाओं के साथ कोई भी जाति, कोई भी धर्म का किसी भी राज्य में है, वो गलत हो रहा है। महिला कहीं किसी राज्य में सुरक्षित नहीं है, किसी राज्य में नहीं, खास करके भाजपा शासित राज्यों में तो और नहीं सुरक्षित है। आए दिन ऐसे हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ, आपका राजस्थान, अब बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कल की घटना है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ कर क्या रहे हैं? यहाँ पर सुशासन बाबू, क्या है सुशासन बाबू? आपका शासन प्रशासन किसी विधायक का, एसपी या कलेक्टर विधायक का सुनता है क्या? वीडियो सुनता है? थाना प्रभारी सुनता है किसी एमएलए का? भाई नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने प्रशासन नाम का चीज नहीं है? प्रशासन है ही नहीं। कैसे बैठे हैं? अरे का अनलीगल बैठे हैं, सुन लीजिए। ये तर्क नहीं हुआ, ये तर्क नहीं हुआ। ये अधिकार दिया है, ये लोकतंत्र का अधिकार है। सुशासन बाबू ने नहीं दिया है, सुशासन बाबू ने नहीं दिया है, सुनिए, ये अम्बेडकर साहब ने दिया है। आजादी है, देखिए, कानून है या नहीं, हमको यही जानना है। कल का मेरा कैंडल मार्च में भी चार्ट पेपर पे हेडलाइन लिखा हुआ था, कानून है या नहीं। अगर है तो कहाँ है कानून? है हाँ, ये भी आपका नहीं, आपके समर्थन का होगा, समर्थक का होगा। एकदम हम कहते हैं आए दिन रोड जाम रहता है आपका भाजपा ऑफिस के सामने। कल सुनिए कल की बात है। हमारे पास अभी कुछ लोग हैं जो कि देखे हैं। कल एक महिला को भाजपा कार्यालय के पीछे एक टोटो वाला छेड़ दिया, जहां तक कि महिला उतरती है कॉलर पकड़ कर रेंटा भी ली हुई रहती है, लेकिन उसके बाद वहां के गार्ड तक जो है, जो पुलिस होते हैं वो भी इग्नोर कर रहे थे, और गार्ड जो है बाद में एक दो तरवाक वो भी हम लोग इतना दबाव दिए तब दिए। तो बताइए, उसका वही तक गलती था? मतलब कि एक पटना का ये है। आप भाजपा कार्यालय का रेकी करती हैं क्या? अरे रेकी तो नहीं, हम नहीं, कहते हैं कि नहीं, जाके आप स्टेशन पे भाजपा कीजिए। आप भाजपा कार्यालय के रेकी सत्ता में जो रहेगा सवाल उसी से पूछेंगे जी। वहाँ पे सुनिए, आप आप रेकी कर रही हैं। कल ये कैंडल मार्च वहाँ निकाल के आई हुई थी, रेकी नहीं कर रही थी। नहीं, ये कैंडल मार्च निकाल के आई थी, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये कानून नहीं रहता तो अमन चैन से लोग खड़े नहीं रहते, न जाते आते, और यहाँ पर आपके बहुत एक सेकंड, आपके शासन प्रशासन, आपका शासन प्रशासन वही करता है, घटना होने के बाद प्लॉट पर पहुंचता है और 10 घंटा 12 घंटा के बाद पहुंचता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम पर लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, और साथ ही जहां बीजेपी प्रवक्ता ने भी अपनी बातों को रखा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। अभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रवक्ता भी बोले, और एक बहन प्रिया पासवान ने बोली। तर्क जो है कि माने जिस तरह से जो बातें आ रही है उभर करके, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर करके उसके साथ में गलत किया, और 1 सप्ताह के बाद जो है वो पकड़ाया, जो अपराधी पकड़ाया है, ये तो दुख की बात है। इसीलिए 1 सप्ताह लग गया उसमें। यदि जिस तरह से लोग माहौल नहीं बनाते या लोग रोड पर नहीं उतरते, उसके लिए मांग नहीं करते, तो ये दलित बेटी का जो है इंसाफ या अपराधी नहीं पकड़ाता। चूँकि गरीब दलित का जो बेटी होता है वो समझ लीजिए कि वो माने उसके लिए कोई माँ बाप नहीं होता है, मगर शुक्रगुजार है जो उन संगठनों के, जैसे हमारे रिया पासवान एक बहन है, वो कल
भी मैंने कैंडल मार्च निकाली थी। और इसी प्रकार से हमारे जो भी सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपने अपने दम पे हर जगह से, हर ज़िले से जो है कि अपने जो बहन की इंसाफ के लिए, अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, अपने जो है अपने लोगों के इंसाफ, समाज के इंसाफ के लिए रोड पर उतरा है। तो सरकार के इस पर सरकार की नींद खुली, तब उस अपराधी पर अपराधी के घर जो है बुलडोज़र से भी ढाया गया है। मगर इस तरह के यदि लोग रोड पर नहीं उतरते, तो हमको नहीं लगता है कि अपराधी पता ही नहीं चलता है किसने मारा, क्या किया, इसका कोई ये नहीं रहता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह उठता है यहाँ के बिहार के महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार की महिलाएं हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहें, सबसे पहला है कि यहाँ की जो भी माँ बहन है, बेटी है, सब हम लोगों का है, सब हमारा है। और उसके प्रति भी हमारी जो है, चाहे गरीब का बेटी हो, दलित का बेटी हो या जो भी हो, वो भी एक दलित का बेटी कहावत में है मगर हिंदू का बेटी है। मगर उसके लिए जो इतने बड़े बड़े पार्टियां हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया। हमारे बंगाल की जो घटना घटी, वो भी मेरी कोई बहन है, बेटी है, या मेरे परिवार का ही एक अंग है, हिंदू का ही अंग है। मगर उसको, उसके लिए पूरे देश में जिस तरह से माहौल बनाया गया, इस तरह का माहौल हर लोग, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, काफ़ी उसके प्रति लोग जो है, जो हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे कि अभी अभी के डेट में काफ़ी जो है हॉस्पिटलें बंद है, सरकारी हॉस्पिटल है, सब जो है कि आंदोलन में पड़ा हुआ है। मरीज मर जाए मगर जो है उसके इंसाफ के लिए लोग उतर गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार के भी महिलाओं को, माताओं और बहनों के, राजनीतिक कर्ता को खास करके मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बंगाल की घटना को लेकर के जो आपने कदम उठाया, उसी प्रकार से आपकी बहन या आपकी बेटी या आपका परिवार समझ करके, आपके समाज के लोग बिहार के बेटी समझ करके, कम से कम उसके प्रति भी आवाज़ उठानी चाहिए थी कि चाहे इंसाफ किसी जो गलत किसी के साथ हो, मगर मेरा बेटी है, मेरा माँ है और मेरा यहाँ का जो है परिवार है, इसलिए उस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए। मगर हमको दुर्भाग्य लगता है ऐसे महिलाओं पर भी कि किस तरह से मैंने इस पर आवाज़ भी उठाया, मगर उन लोगों के गूंज नहीं उठा। और केवल सिर्फ तो बंगाल, क्योंकि यहाँ राजनीतिक किसी की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए तो हम राजनीतिक करना स्टार्ट कर दे, तो ये मेरे लिए शोभनीय है। कहाँ शोभनीय तक नहीं। सुरक्षित है बिहार की महिला? देखिए, पहली बात की महिला कहीं भी सुरक्षित है ही नहीं। और जो एनडीए की सरकार है, अभी कल देखे होंगे आप लोग कि ममता बनर्जी का पुतला दहन करवाए, जी। ठीक है। और वो जो दूसरे राज्य की बेटी थी, हाँ, सही बात है कि इंसाफ की गुहार सबके लिए लगाना चाहिए, लेकिन आप खुद अपना राज्य में देखिए, आपकी खुद की राज्य में एक 14 वर्ष की बेटी जिसका सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी प्राइवेट अंगों को काट दिया जाता है, इसके लिए कोई कैंडल मार्च नहीं होता है, कोई पुतला दहन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि एनडीए की सरकार यहाँ है और वहाँ है नहीं, तो वहाँ उनको बनाना है। और हम इनसे, एनडीए की सरकार से करोड़ों दुगना अच्छा ममता बनर्जी को मानते हैं कि कम से कम सीबीआई जांच तो मांगी। और उन लोग तो लहास पे भी राजनीतिक सेक रहे हैं, लहास पे भी ये लोग राजनीतिक सेक रहे हैं, क्योंकि यहाँ की घटना को ना ही कैंडल मार्च ना ही कुछ किए, एक शब्द नहीं बोले। और देखिए तो बंगाल की घटना को हम मना नहीं करेंगे, भाई बोलिए, उस घटना को भी बोलिए, लेकिन अपना घटना को भी लीजिए। आपका खुद का राज्य में क्या हो रहा है, खुद का राज्य क्या बोलते हैं, चलनिया दूसरे बढ़निया को वो वाला छाव कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तब क्या पूरा राजनीतिक हो रहा है। उनको तो ऐसा मौका चाहिए कि भाई बलात्कार हो और हम ऐसा ही पुतला दहन करें और अपना राजनीतिक सेके। देखिए, राजनीति आप लोग कर रहे हैं अभी, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट क्या भगवान ने कहा कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बंगाल को लेकर आवाज उठाते हैं लेकिन बिहार को लेकर आवाज नहीं उठाते, पुतला दहन करते हैं। कहने का मतलब इनका है कि सरकार नाम का कोई चीज नहीं। अगर सरकार नाम का कोई चीज नहीं रहता तो ये माननीय मंत्री वहां गए हैं, आप इस पर थोड़ा सा कैमरा को नजर दौड़ाइएगा।
तो ये माननीय मंत्री इस तरह से नहीं गए हैं, और माननीय मंत्री जाकर कुशल क्षेम पूछे हैं और क्या क्या उनको आश्वासन दिए हैं जो सरकार के द्वारा मिलता है। और जो अपराधी की बात रही, तो अपराधी को कितना जल्द और क्या सजा सरकार पब्लिक डोमेन में आकर कहती है कि हम उसको सजा ये देंगे, उसको मौत देगी या कितने वर्ष की कारावास करेगी, वो तो आपको सामने होगा। ठीक है। और जहां तक रहा देश का, तो देश नहीं चाहिए वो आपको करना चाहिए। जो उसके साथ आप बोल रहे हैं 1 करोड़ देंगे 2 करोड़ देंगे, क्या जान की कीमत यही है। उसकी जान की कीमत यही है। किसी के साथ हम बलात्कार कर दे और कहें कि हम इतना पैसा दे देंगे, उसकी मौत को घाट उतार दे कहें इतना पैसा दे देंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस माताओं और बहनों का इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसलिए इन लोग को मैं चेताना चाहता हूँ कि यदि आप में कुछ भी नैतिकता है तो प्रशासन और शासन पर कमान कीजिए कि हमारे बहू बेटियों पर इस तरह से कभी भी जघन्य अपराध ना हो। देखिए, ये थे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कहा कि जो है जो है इस तरह की जो हो रही है घटना है, इस पे लगाम लगनी चाहिए ताकि इस तरह की जघन्य अपराध कभी नहीं हो। और जो उन्होंने एक सवाल छोड़ के गया है, उनका कहना है कि जो है मंत्री जो जनक राम है, उनका नींद आखिर 1 सप्ताह बाद क्यों खुला, 1 सप्ताह बाद वो क्यों गए, ये आपको सबसे बड़ा कारण भी है। आपको फोटो दिखाया जा रहा है, तो ये हो गया कि मंत्री गए हैं, वहाँ के स्थानीय हमारे विधायक, स्थानीय जिलाध्यक्ष, स्थानीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, सभी लोग कैंप कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है, तो एक पकड़ाया है ना, और 3-3 थाना वहाँ काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है जिस दिन से घटना की जानकारी हुई है। ये बोलेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब विपक्ष का तो यही लेकिन नेता बनेंगे। सुनिए जब जनक राम को जाना था तो उनको तो और पहले जाते। जब तक जो है, जब माहौल नहीं, जिस तरह से लोग जो है कि कैंडल मार्च प्रदर्शन करने लगे, तब आपकी सरकार जो है कि आपकी सरकार के कान मैंने ये उठा है और तब आँख खुला है। न तो ऐसे आप इंतजार करके गए हैं, जब देखे कि नहीं माहौल खराब होने रहा है, तब आप जो है कि जाकर के मंत्री को भेज रहे हैं और आप जाकर के सांत्वना दे रहे हैं। इसके पहले आपकी तो नींद पड़ी हुई थी, आप सोए हुए थे। देखिए, ये लोग जो है पहले इंतजार करते हैं कि कहीं रेप हो, बलात्कार हो, ताकि ऐसी ऐसी जो घटना है वहाँ हम अंजाम देने के लिए पहुंचे, 50 लाख रुपया देने के लिए पहुंचे। भाई ठीक है, बलात्कारे हुआ, बलात्कारे होकर वो बच्ची जिंदा रह जाती तब तो। अब वो तो मर गई, तो जो मर गई है उसको तो आप वापस नहीं ला सकते हैं। इन्हीं लोग का केंद्र में भी राज है, राज्य में भी राज है, केंद्र में भी उनका सरकार है, बिहार में भी सरकार है। उसके बाद भी ये लोग जो है तमाशा देखते हैं। देखिए, महिला मोर्चा जो है भाजपा की, किसके लिए कैंडल मार्च किए हैं? बंगाल की महिला के लिए। अब मैं गलत नहीं कह रही हूँ भाई, किसी की भी देश के रहे, विदेश के रहे, महिला की ना तो कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म, महिला महिला होती है। लेकिन आप ठीक है निकाले, तो इस रूपा बच्ची के लिए भी निकालते हैं, उसके लिए आप क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि वो दलित लड़की थी इसलिए नहीं निकाले हैं। और इन लोग जो है जो राजनीति कर रही है महिला मोर्चा, वो लोग लहास पे रोटी सेक रही है, राजनीति कर रही है। अरे राजनीति करना है तो ईमानदारी पूर्वक जिस चीज से आपको राजनीति करना है करिए। किसी की घर में बेटी मर गई है, बलात्कार हो गया है, और आप लोग इतने लोग बेशरम है कि उसकी लहास पे भी रोटी सेक रही है, राजनीति कर रही है। हमारे साथ अजय कुशवाहा भी है, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को आप अब जो है। देखिए, हम सिर्फ अब एक अंतिम बार कहना चाहते हैं कि सारे राजनीतिक दल रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। ए से जेड तक राजनीतिक दल जो है सिर्फ रोटी सेकने का काम करता है, पक्ष हो या विपक्ष हो। सच्चाई ये है कि महिलाओं के साथ कोई भी जाति, कोई भी धर्म का किसी भी राज्य में है, वो गलत हो रहा है। महिला कहीं किसी राज्य में सुरक्षित नहीं है, किसी राज्य में नहीं, खास करके भाजपा शासित राज्यों में तो और नहीं सुरक्षित है। आए दिन ऐसे हो रहा है। मणिपुर में क्या हुआ, आपका राजस्थान, अब बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कल की घटना है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ कर क्या रहे हैं? यहाँ पर सुशासन बाबू, क्या है सुशासन बाबू? आपका शासन प्रशासन किसी विधायक का
एसपी या कलेक्टर विधायक का सुनता है क्या? वीडियो सुनता है? थाना प्रभारी सुनता है किसी एमएलए का? भाई नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने प्रशासन नाम का चीज नहीं है, प्रशासन है ही नहीं। कैसे बैठे हैं, अरे का अगर अनलीगल बैठे हैं? सुन लीजिए, ये तर्क नहीं हुआ, ये तर्क नहीं हुआ। हमको ये अधिकार दिया है, ये लोकतंत्र का अधिकार है। सुशासन बाबू ने नहीं दिया है, सुशासन बाबू ने नहीं दिया है, सुनिए, ये अम्बेडकर साहब ने दिया है। आजादी है, देखिए ये कानून है या नहीं, हमको यही जानना है। कल का मेरा कैंडल मार्च में भी चार्ट पेपर पे हेडलाइन लिखा हुआ था, कानून है या नहीं। अगर है तो कहाँ है? बात करते हैं कानून है। हाँ, ये भी आपका नहीं आपके समर्थन का होगा, समर्थक का होगा। एकदम हम कहते हैं आए दिन रोड जाम रहता है आपका भाजपा ऑफिस के सामने। कल सुनिए कल की बात है। हमारे पास अभी कुछ लोग हैं जो कि देखे, कल एक महिला को भाजपा कार्यालय के पीछे एक टोटो वाला छेड़ दिया, जहां तक कि महिला उतरती है कॉलर पकड़ कर रेंटा भी ली हुई रहती है, लेकिन उसके बाद वहां के गार्ड तक जो है जो पुलिस होते हैं वो भी इग्नोर कर रहे थे, और गार्ड जो है बाद में एक दो तरवाक वो भी हम लोग इतना दबाव दिए तब दिए। तो बताइए उसका वही तक गलती था, मतलब कि एक पटना का ये है। आप भाजपा कार्यालय का रेकी करती हैं क्या? अरे रेकी तो नहीं, हम नहीं, कहते हैं कि जाके आप स्टेशन पे भाजपा कीजिए। आप भाजपा कार्यालय के रेकी सत्ता में जो रहेगा सवाल उसी से पूछेंगे जी। वहाँ पे सुनिए, आप दो आप रेकी कर रही हैं? कल ये कैंडल मार्च वहाँ निकाल के आई हुई थी, रेकी नहीं कर रही थी। नहीं, ये कैंडल मार्च निकाल के आई थी, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये कानून नहीं रहता तो अमन चैन से लोग खड़े नहीं रहते, न जाते आते, और यहाँ पर आपके बहुत एक सेकंड, आपके शासन प्रशासन, आपका शासन प्रशासन वही करता है, घटना होने के बाद प्लॉट पर पहुंचता है और 10 घंटा 12 घंटा के बाद पहुंचता है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम पर लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, और साथ ही जहां बीजेपी प्रवक्ता ने भी अपनी बातों को रखा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।